और दोस्तों अभी भी एक भयानक और बड़ी खतरनाक खबर निकल कर आ रही है। देश के 7 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू वायरस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद भारत देश में एक भयानक महामारी फिर से फैल चुकी है और इसके साथ दोस्तों आपको बता दें, वैज्ञानिकों की तरफ से एक भयंकर चेतावनी जारी की गई है और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी है और दोस्तों भारत देश के सभी राज्यों में अलर्ट घोषित किया है। बर्ड फ्लू ऐसी बीमारी है जो कि पक्षियों से इंसानी शरीर में प्रवेश करती है और इसी के साथ और दोस्तों जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी जो कि चाइना के वुहान शहर से फैली थी और दोस्तों चाइना से होते होते पूरे विश्व में फैल चुकी है। भारत देश में कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मरीज है ना वो 1,05,00,000 के पार हो चुके हैं और वहीं 1,50,000 से ज्यादा व्यक्ति जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस से भी 20 गुना ज्यादा खतरनाक है बर्ड फ्लू वायरस और इसके जो लक्षण है वो दोस्तों कोरोना वायरस से काफी सिमिलर है। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आखिर कि क्या है बर्ड फ्लू वायरस, क्या है इसके लक्षण है और साथ ही किस तरह से आप बर्ड फ्लू वायरस से बचाव कर सके और किस किस तरह से ये बीमारी फैलती है। दोस्तों यह बीमारी सबसे पहले तो पक्षियों में फैलती है और पक्षियों से किस तरह से आप इंसानी संपर्क में आने से बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हवा के संपर्क से भी फैल सकती है। और इसी बीच आपको बता दें कि चिड़ियाघर के सभी पक्षियों को मारने का आदेश जू बोर्ड का सेक्शन जो है वो बंद कर दिया गया है। दोस्तों पक्षियों को मारने का आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है ये। तो दोस्तों इस बीमारी से जुड़े हर एक पहलू और हर एक गतिविधि को समझते हैं डिटेल के साथ। ऐसा में इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक 5 मिनट का जो वीडियो है ना वो दोस्तों आपको कंप्लीट टॉपिक जो है वो कवर करवा सकता है। ऐसा में दोस्तों वीडियो को सभी मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो बड़ी खबर आ रही है, बर्ड फ्लू इन इंडिया। देश के 7 राज्यों में फैल चुका है बर्ड फ्लू, सरकार ने जारी कर दिया है अलर्ट। दोस्तों देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू या फिर इसका एक और नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिस तरह से कोरोना वायरस का दूसरा नाम है ना कोविड-19। तो इस वायरस के प्रकोप की पुष्टि होने के साथ ही इससे प्रभावित राज्यों की कुल संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है। आपको बता दें केंद्र सरकार का कहना है कि दोस्तों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, मतलब इसके पॉजिटिव मामले सामने आ गए और इसको लेकर सरकार ने सभी राज्यों के साथ परामर्श जारी किया है ताकि इस रोग को ज्यादा फैलने से बचाया जा सके। दोस्तों इस बीमारी से मुख्यतः क्या होता है कि ये बीमारी सबसे पहले पक्षियों में फैलती है। जो पालतू पक्षी होते हैं ना, कौवे, बतख, कबूतर वगैरह, इन पक्षियों में फैलती है और मुर्गियों में भी फैलती है। तो दोस्तों ये बीमारी पक्षियों में आने के बाद पक्षी जो मौत का शिकार हो जाए और उसके बाद इन पक्षियों के संपर्क में अगर इंसान आते हैं ना तो दोस्तों इंसानों से ये बीमारी फैल जाती है। स्पेशल रूप से ये जो बीमारी है ना वो पक्षियों के लार से, उनके मल से, उनके मूत्र से या फिर दोस्तों उनका जो वेस्ट कचरा होता है उनसे ज्यादा फैलती है। ऐसे में जो अगर आप चिकन खाते हैं, अगर आप अंडे खाते हैं तो दोस्तों इसको लेकर भी WHO ने एक भयानक चेतावनी जारी करी। तो चलिए एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू के नाम से जो जाना जाता है ना ये वायरस किस तरह से फैलता है, क्या है इसके लक्षण और क्या है इसके बचाव के तरीके। दोस्तों एक एक करते हुए हर एक खबर को जानते हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना महामारी के साथ अब बर्ड फ्लू का नया खतरा सामने आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है और सभी जगहों से तो बड़ी संख्या में पक्षियों के मरने की खबर भी आ रही है। और जिन जिन जगहों पर बर्ड फ्लू वायरस का खतरा अगर ज्यादा देखने को मिल रहा है उन सभी जगहों पर सरकार ने पक्षियों को मारने का गवर्नमेंट आदेश जारी कर दिया है और उसके साथ खतरे को देखते हुए दोस्तों लगभग सभी चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है और साथ ही अधिकारी लगातार पक्षियों के हालात पर नजर बनाए हुए। आपको बता दें बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य तौर पर जंगली पक्षियों को होता है। हालांकि दोस्तों पक्षियों के अलग अलग जगहों पर जाने से ये जो वायरस है ना वो शहरी पक्षियों में भी फैल जाता है। बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो पक्षियों के कान, नाक और मुंह के जरिए फैलता है और साथ ही उनके मल से भी इधर उधर फैलने का खतरा बना रहता है। दोस्तों किन किन राज्यों में फैल चुका है बर्ड फ्लू, तो आपको बता दें बर्ड फ्लू का जो कहर है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल और उत्तर प्रदेश के साथ ही कई राज्यों में फैल चुका है और जहाँ पर बर्ड फ्लू की ऑफिशियल पुष्टि हो चुकी है। कई जगहों पर पोल्ट्री फार्म जो है बंद कर दिए गए हैं और दोस्तों सरकार ने एक चेतावनी जारी करी। जानते हैं आखिर दोस्तों बर्ड फ्लू वायरस के क्या क्या है लक्षण, मतलब दोस्तों कोई व्यक्ति अगर बर्ड फ्लू का शिकार हो जाता है ना तो शरीर में किस तरह से लक्षण जो है देखने को मिलते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसके बचाव के क्या क्या है उपचार। पूरी खबर जानते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस किस देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस किस देश में फैला था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी अमेरिका। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है और इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा।
तो दोस्तों बर्ड फ्लू के बारे में हल्का फुल्का तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसे में जानते हैं दोस्तों कि बर्ड फ्लू के क्या क्या है लक्षण, जैसे कि इंसानी शरीर में अगर बर्ड फ्लू वायरस प्रवेश कर जाता है ना तो इसके क्या क्या लक्षण है। लेकिन उससे पहले आपको यह बताना भी जरूरी है कि इंसान के शरीर में बर्ड फ्लू वायरस किस तरह से फैलता है। तो दरअसल दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि मुर्गे या बतख जैसे पक्षी का कारोबार से जुड़े लोगों को बर्ड फ्लू वायरस का सबसे ज्यादा खतरा होता है, लेकिन एहतियात बरतते हुए वे खुद को इससे बचा भी सके। पोल्ट्री फार्म जो कि दोस्तों मुर्गी पालन का काम करते हैं ना, तो इस तरह के काम करने वाले लोग ग्लव्स आदि का इस्तेमाल करें, यानी कि हाथों में दस्ताने वगैरह पहने और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। पक्षियों के शव को भूल कर भी नहीं छुए और इसकी जानकारी तत्काल अधिकारियों को दें। दोस्तों बर्ड फ्लू इंसानों को भयंकर रूप से संक्रमित कर सकता है और ऐसा तब भी होता है जब हवा के जरिए भी यह वायरस जो है वो इंसानी शरीर में प्रवेश कर सकता है, जब हम सांस लेते हैं ना तब। ऐसे में दोस्तों वायरस जो आपके आंख, मुंह और नाक के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है। और दोस्तों इंसान के शरीर में प्रवेश करने के बाद यह संक्रमण की बीमारी है और इस समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में आसानी से फैल जाती है। मतलब एक व्यक्ति अगर बर्ड फ्लू की चपेट में आ गया तो दोस्तों कोरोना वायरस से भी तीव्र गति से यह जो वायरस है ना वो दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में फैल सकता है। मतलब दोस्तों आप अकेले जो है ना वो थोड़ी सी लापरवाही से पूरे परिवार की जान जोखिम में डाल सकते हैं, खतरा बढ़ा सकते हैं। चलिए इस वायरस के क्या क्या है मुख्य रूप से लक्षण। तो दोस्तों बर्ड फ्लू मामूली से लेकर गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। इसके प्रमुख लक्षणों की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों मुख्य रूप से बुखार आना, खांसी होना, गले में दर्द होना, सर्दी जुकाम, मांसपेशियों और शरीर में दर्द होना, थकान होना, सिर दर्द, आंखें लाल होना और सांस लेने में परेशानी आदि इसके लक्षण है। मतलब कॉमनली दोस्तों जो कोरोना वायरस के लक्षण होते हैं ना उसी तरह से इसके भी लक्षण देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस में क्या होता है, सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना और उसके साथ ही दोस्तों स्वाद की जो महसूस करते हैं ना उसकी ग्रंथियों में भी कोरोना वायरस प्रभावित कर देता है, सूंघने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो इसके भी मुख्य रूप से लक्षण यही है दोस्तों बर्ड फ्लू के कि बुखार, खांसी, गले में दर्द, सर्दी जुकाम, मांसपेशी और शरीर में दर्द होना, थकान आना, सिर दर्द, आंखें लाल होना और सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह से ये शामिल। अच्छा वहीं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही पक्षी से पक्षी में यह वायरस फैल सकता है, पक्षी से इंसान में फैल सकता है, इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। इस वायरस का नाम है दोस्तों इन्फ्लुएंजा टाइप का वायरस है, जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम है, साइंटिफिक नाम। इंसान से इंसान में बर्ड फ्लू का प्रसार बिल्कुल कॉमन है। जो लोग संक्रमित पक्षियों के बीच काम करते हैं, चाहे वो पक्षी जीवित हो या मृत हो, मतलब दोस्तों जीवित पक्षी से भी यह जो वायरस है ना वो इंसान में प्रवेश कर सकता है। ऐसा में दोस्तों अगर आप नॉनवेज खाते हैं, चिकन खाते हैं या फिर अंडा खाते हैं ना तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पक्षियों से ये बीमारी जो है ना वो चिकन के जरिए भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है, अंडे के जरिए भी यह बीमारी जो आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि बर्ड फ्लू का इलाज क्या है। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है तो मनुष्य में बर्ड फ्लू एक गंभीर समस्या बनकर उभरता है और इसका जो इलाज है ना वो किसी भी हालत में घर में संभव नहीं है। बर्ड फ्लू बीमारी के ग्रसित होने पर या दोस्तों इसके लक्षण पता लगाने पर आप तुरंत अस्पताल में इसका इलाज करवाना बेहतर हो। अधिकतर मामलों में आईसीयू की जरूरत होती है, क्योंकि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और बर्ड फ्लू के इलाज में आमतौर पर एंटीवायरल या फिर ओसेल्टामिविर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है बर्ड फ्लू की दहशत से कानपुर चिड़ियाघर के सभी पक्षियों को मारने का आदेश, लखनऊ जू बोर्ड का बर्ड सेक्शन बंद। दरअसल उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। लखनऊ चिड़ियाघर के पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने के बाद चिड़ियाघर का बर्ड सेक्शन बंद कर दिया गया है। बर्ड हाउस से जो मतलब पक्षियों का हाउस होता है जहाँ पर पक्षी रहते हैं चिड़ियाघर में, उनमें दोस्तों लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई। और वहीं कानपुर चिड़ियाघर में जो बाड़ा है ना दोस्तों पक्षियों का, उसमें सभी पक्षियों को मारने का आदेश जो प्रशासन ने जारी कर दिया है। यहाँ भी कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिले। फिलहाल कानपुर चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है और कानपुर के बाद लखनऊ जू में भी दोस्तों अलर्ट घोषित कर दिया है और जानवरों को चिकन देना भी बंद कर दिया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने अब भोजन के रूप में जानवरों को चिकन देना बंद कर दिया है। जानवरों का कहना है कि अंडा जो दिया जा रहा है ना वो भी 20 मिनट तक उबालने के बाद बर्ड फ्लू से बचाव के लिए पक्षियों को दवाइयां भी दी जा रही है, पक्षियों का इलाज किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों बर्ड फ्लू एक काफी ज्यादा खतरनाक और गंभीर बीमारी है, तभी तो सरकार ने पक्षियों को मारने का आदेश जारी किया। ऐसे में दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आपको चिकन खाना चाहिए या नहीं, अंडे खाना चाहिए या नहीं। ऐसे में WHO की क्या है राय, क्या कहता है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों इसके बारे में WHO साफ तौर पर कहता है कि मीट या फिर अंडा खाना आपकी सेहत के लिए तब तक सेफ है यानी कि सुरक्षित है जब तक आप इसे साफ करके और पका करके खा रहे हैं। जब हम नॉर्मल तापमान पर मीट को पकाते हैं तो इसके वायरस मर जाते हैं। वायरस जो कि हीट को लेकर संवेदनशील होता है, इसलिए पकाने पर मर जाता है। ऐसे में दोस्तों पक्षियों को पकाने से पहले सही तरीके से उनको साफ किया जाना चाहिए। चिकन को सही ढंग से पकाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक संक्रमित पक्षियों से मनुष्य के संक्रमण तभी होता है जब इन पक्षियों को पकाने से पहले घर पर लाकर इनको काटा जाता है। ऐसे में दोस्तों आपको सावधानी रखनी चाहिए। हो सके तो दोस्तों कुछ दिन जो है ना जब तक ये बर्ड फ्लू की बीमारी खत्म नहीं हो जाती तब तक आप चिकन खाना बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OBS न्यूज वाले। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।